नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वो व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती, उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार, धन और संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वो व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा और व्रत करता। शाम को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती माँ ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। आप इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जैसे प्राणी कर्म करता है, उनका फल उन्हें वैसा ही प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही होगी। ये आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो था, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से उसने पुत्र जन्म का समारोह मनाया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था। ये रहस्य घर में और किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उसका नाम अमर रखा। जब व्यापारी का पुत्र अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसने शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अपने बेटे के मामा को बुलाया और कहा, इसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो चल दिया। अब रास्ते में जहाँ उसके मामा और वो ठहरते, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और उसके मामा एक नगर में जा पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काणे होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय था कि अगर राजा को इस बात का पता चला तो वो विवाह से इनकार कर देंगे और इससे उनकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसे विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और उसके मामा से बात की। उसके मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को मान लिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करा दिया गया।
राजा ने बहुत सा धन अपनी बेटी को दिया। अब जब रात हुई तो अमर सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम जिस नवयुवक की पत्नी बनोगी वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बात जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर पढ़ने के लिए अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्रों का दान किया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव के कथन के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा ने अमर को मृत देखते ही रोना पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। उसका मामा रो रहा था, विलाप कर रहा था। उसी समय पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ वहां जाकर देखा तो वो अमर था। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ये उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वो उठकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। पास से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अमर और उसके मामा को महल बुलाया और महल में बहुत सा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उन्हें विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। अब मामा अपने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजते हैं। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न होता है। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत से और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। ये सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। जो लोग सावन के सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।